नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्या ऊर्जा में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेस होंगे? क्या आप अपनी लाइफ में अमीर बनेंगे? या कितना रुपए या कितने पैसे आप अपने लाइफ में कमाएंगे? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस रीडिंग में मिलने वाला है। और यहाँ पे 3 पाइल रखी हुई हैं। और उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे कि हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं, ये जनरल रीडिंग होती है और यहाँ पे जनरल गाइडेंस इन कार्ड के जरिए आपको दिया जाता है। तो हो सकता है ये आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो अगर आपको ये रेजोनेट करती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे भी वीडियो के लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और यहाँ पे 3 पाइल रखी हुई हैं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। तो इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको अपने रीडिंग को जानने के लिए। और सबसे पहले आप थोड़ा सा शांत हो जाएं। शांत होने के बाद ही इन तीनों में से कोई एक पाइल आप सिलेक्ट करें। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अदर वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। और जानेंगे कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स आपके बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, और कितने सक्सेस आप अपने लाइफ में होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्ड नंबर 1 की और जानेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। और अगर आपने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए बात करते हैं कार्ड नंबर 1 वालों की। और कार्ड नंबर 1 वालों के जानते हैं कि कैसे रहने वाले हैं, फाइनेंशियली उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है। तो कार्ड नंबर 1 वालों की ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत काफ़ी पॉजिटिव कार्ड इस रीडिंग में निकल के आए हैं। तो ये तो जाहिर है, ये तो पक्का है कि ये अपने लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेस होने वाले हैं। पर ये जानेंगे कि कितना सक्सेस ये अपने लाइफ में होने वाले हैं और क्या गाइडेंस इनके लिए आ रही है, जिसे करके ये अपने लाइफ को और भी बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो कार्ड नंबर 1 वालों के कार्ड निकल के आ रहे हैं, तो कार्ड नंबर 1 वाले अपने लाइफ में बहुत सक्सेस होने वाले हैं, फाइनेंशियली बहुत सक्सेस होने वाले हैं। और लेकिन थोड़ा सा लेट इनको अपने लाइफ में सक्सेस मिलेगी। जिस हिसाब से इनको रॉयल्टी चाहिए, जिस हिसाब से इनको नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो वो सब मिलने में इन्हें तकरीबन उम्र के पहले 30 साल के बाद इनके लाइफ में इनको सक्सेस मिलने का हमें यहाँ पे शो हो रहा है। और 30 साल के बाद ही इनके लाइफ में इनके भाग्योदय होना हमें नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले उस सारी चीज़ों को इनको अपनी लाइफ में पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी होगी। और उस मेहनत के बेस पे ही इन्हें अपने लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और पूरी की पूरी ये जो सक्सेस है ये इनके ही मेहनत पे है और इनके ही हार्ड वर्क पे है। और बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारा साहस इनको अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए चाहिए। और जिस हिसाब का फाइनेंस इनको चाहिए, तो उसके लिए बहुत मेहनत इनको अपनी लाइफ में करते हुए हमें ये नज़र आ रहे हैं। बहुत मेहनत इनको अपनी लाइफ में चाहिए, तभी ये अपने लाइफ के अपने सपने जो भी इनके हैं उसे पूरा करते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इनके लिए इनके साथ साथ ये भी गाइडेंस है कि ये पर्सन अपने लाइफ में अपनी मेहनत को सबसे पहले आगे रखे और अपनी मेहनत के बेस पे ही अपने लाइफ में आगे बढ़े। थोड़ी सी मुसीबतें जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की अपनी लाइफ में फाइनेंस को लेके थोड़ी बहुत रुकावटें और मुश्किलें भी इनके लाइफ में हैं। जब तक इनका पहले 30 साल जो इनके लाइफ के हैं उसमें काफ़ी परेशानी इनको अपने लाइफ में हो सकती है फाइनेंस को लेके। तो यहाँ पे जो मेन गाइडेंस आ रही है, इस पर्सन को अपनी लाइफ में सोच समझ के ही किसी पे विश्वास करना चाहिए और सोच समझ के ही कोई भी एक्शन अपनी लाइफ में लेना चाहिए, तो वो इनके लिए बेहतर रहेगा। और जो इनके फाइनेंसेस हैं, जिस हिसाब से इनके सपने हैं, तो उस हिसाब से इनका जो स्टेटस है हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो सारी सपने इनके
पूरे होते हुए इनको अपने फ्यूचर में नज़र आएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत, जैसे कि हमें यहाँ पे कार्ड्स शो हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत इनको चाहिए। और पहले के 30 साल जो हैं उसमें इनको बहुत मेहनत चाहिए, और उस मेहनत के बेस पे ही इनका जो कुछ ये अपने शुरुआती सालों में जो भी मेहनत करेंगे तो उसी मेहनत के बेस पे इनको आगे बेनिफिट होता जाएगा, और डबल बेनिफिट इनके मेहनत का इनको इनके लाइफ में मिलेगा। तो पूरा का पूरा इनकी मेहनत पे सारी चीज़ डिपेंड है। जितनी इनकी मेहनत होगी उतना ज़्यादा इनको इनकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अपनी मेहनत के बल पे बहुत सक्सेस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हर तरीके से ये सक्सेस हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इनके घर हो गया, इनके गाड़ी हो गई, इस तरीके से हर तरीके के जो भी इनका सपना है वो सब हमें इनके लाइफ में सक्सेस होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस पर्सन को अपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिन अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे अपनी मेहनत के साथ में अपॉर्चुनिटीज़ इनके लाइफ में आती जाएंगी, और ईश्वर की परम कृपा भी इनके ऊपर बनी हुई है। तो इस पर्सन के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई है, जिसके कारण इसके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए इसको मिलेंगी, और उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हुए अगर ये पर्सन अपने सारे काम करता है और अपने आप पे सबसे पहले जो मेन चीज़ है इस पर्सन को जो रुकावट, जो परेशानी इसको इसके लाइफ में सक्सेस मिलने से रोक सकती है, वो है कि इस पर्सन को अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास की कमी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है इस पर्सन को अगर आपके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप ऑलरेडी 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फाइनेंसेस या सक्सेस आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पे शो हो रहा है वो है कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर विश्वास की कमी है। आप खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अपने फैसलों पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। सबसे पहले जो मेन है वो यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अगर इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन के जीवन में जो रुकावट है तो वो है इसके खुद पे विश्वास न करना, खुद के फैसलों पे विश्वास न करना। तो सबसे मेन जो यहाँ पे है वो है कि आपको खुद पे विश्वास करना होगा। अपनी खूबियाँ, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो खूबियाँ हैं उसे आपको पहचानना होगा और उसके ऊपर आपको कार्य करना होगा, और तभी आपको आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब से आप आगे ऊपर उठकर अपनी लाइफ में सक्सेस को आप पा पाएंगे। और जो जिस हिसाब से आपको फाइनेंशियल अपनी लाइफ में चाहिए तो वो सभी आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे। और जो ओवरऑल अगर हम बात करें, कंप्लीट हम बात करें, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में एक प्रॉपर सेटल्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं, और जो हम अमीरी या रिचनेस की हम बात कर रहे थे तो जिस लेवल की सपने इस पर्सन के अपनी लाइफ में अपने अबंडेंस को लेके, अपनी प्रॉस्पेरिटी को लेके, तो वो सारी चीज़ें इसको अपनी लाइफ में अपनी मेहनत के बल पे ये पर्सन उसे क्रिएट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, उसे फुलफिल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसके लाइफ में, इन सभी प्रॉब्लम्स को ये फेस करके और अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हुए, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली इसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और जिस हिसाब की अमीरी अपनी लाइफ में चाहता है, जिस हिसाब की रॉयल्टी अपनी लाइफ में चाहता है, वो सारी रॉयल्टी इसको मिलते हुए नज़र आ रही है। और जो मेन चीज़ यहाँ पे इस पर्सन को लेके, तो ये पर्सन अपने जो ये पर्सन है तो इसका जो प्रोफेशन है, तो इस पर्सन का जो प्रोफेशन है जिसमें इसको सक्सेस मिलनी है वो एक हायर पोस्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है। ये किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या किसी प्रकार की बिजनेस पे। ओवरऑल ये पर्सन हमें हायर लेवल पे नज़र आ रहा है। अगर आपके मन में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अपने लाइफ में चाहिए तो आपको ये मिलते हुए नज़र आ रही है। अगर आपके किसी हायर बिजनेस, एज अ बिजनेस अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपको बहुत सक्सेस चाहिए, इस तरीके से आपका ड्रीम है, तो वो आपको यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो ये रीडिंग है तो इसका जो मोटिव है, इसका जो बेस है वो ये है कि जिस हिसाब का आपका ड्रीम है तो उस हिसाब की अमीरी मिलते हुए आपको नज़र आ रही है, उस हिसाब की रिचनेस मिलते हुए आपको आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। और ओवरऑल ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने फाइनेंस को लेके बहुत
ये पर्सन अपने लाइफ में अपने फाइनेंस को लेके संतुष्ट रहेगा। ओवरऑल जो रीडिंग कहती है ये अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत संतुष्ट रहेगा और जिस हिसाब की सक्सेस उसको अपने लाइफ में चाहिए वो हमें मिलते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। और जैसे कि हमने कहा ये जनरल गाइडेंस होती है, जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपको रेजोनेट करती है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमें कमेंट में सुझाव ज़रूर दें कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है। चलिए अब बात करते हैं कार्ड नंबर 2 की और जानते हैं कि कार्ड नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है और क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, और जानेंगे कि कितना अमीर और कितना सक्सेस ये पर्सन अपने लाइफ में फाइनेंसेस को लेके होने वाले हैं या होने वाली है। नंबर 2 की अगर आपने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं कार्ड नंबर 2 की, बहुत सारे उतार चढ़ाव इनके लाइफ में हैं, बहुत सारी मेहनत इनके लाइफ में है और बहुत सारे जर्नी इस पर्सन को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी उतार चढ़ाव जो है इस पर्सन को अपने लाइफ में अपने फाइनेंसेस को लेके फेस करनी पड़ सकती हैं। और लेकिन जो अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये है कि एट द एंड इस पर्सन की मेहनत और इसके जो स्मार्ट वर्क है और इसका जो हार्ड वर्क है, ओवरऑल जो इसकी प्रॉपर मेहनत है वो इसे यहाँ पे इसके लाइफ में सक्सेस देते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारी रुकावटें भी इसके लाइफ में हैं, बहुत सारी दिक्कतें इसके फाइनेंसेस में हैं। तो चलिए स्टार्ट से बात करते हैं और एक एक करके जानते हैं कि क्या दिक्कत है इस पर्सन की मेन लाइफ में। तो यहाँ पे जो ये पर्सन है ये अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को लेके थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेके इनका जो टारगेट है बेसिकली वही ये सेट नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे फैसले अपने लाइफ में ले देते हैं जो कि इनके लाइफ में बहुत सारे नुकसान और प्रॉब्लम्स के कारण जो इनके लाइफ में बन जाती है। तो इनको ज़रूरत है कि ये सोच समझ के अपने कार्यों को करें। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंसेस की तो ये पर्सन यहाँ पे इस समय जो इसकी सिचुएशन है, तो ये पर्सन की जो थिंकिंग होती है, जो मेंटालिटी होती है, तो ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम्स इस पर्सन के होते हैं, पर लेकिन उसे किस तरीके से करा जाए और क्या इसको उसको लेके करना चाहिए जिससे इसके सपने पूरे हों, तो उस चीज़ को लेके ये पर्सन उस चीज़ को लेके ये पर्सन अपनी लाइफ में फोकस नहीं होता है और इसे पता नहीं होता है कि बेसिकली इसको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी पर्सन की यहाँ पे सिचुएशन होती है, इस तरीके से इस पर्सन की सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। और बहुत सारे सपने इस पर्सन के हैं, बस इसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं और बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसको अपने जीवन में अपने फाइनेंसेस को लेके फेस करनी पड़ सकती हैं। और यहाँ पे लेकिन जो मेन चीज़ है निकल के आ रही है, जो गाइडेंस है इस पर्सन के लिए, वो ये है कि अगर ये पर्सन अपने लाइफ में अपने गोल्स को लेके, अपने टारगेट्स को लेके अगर फोकस्ड होता है, अपने जिस काम को करना है, जो भी इसके थॉट्स हैं, जो इसके ड्रीम्स हैं कि मुझे वो ड्रीम्स फुलफ़िल करने हैं, तो इसे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए अपने टारगेट्स को सेट करना होगा, अचीवमेंट्स को सेट करना होगा कि किस तरीके से ये उस तक पहुंच सके। और सबसे मेन है कि ये पर्सन सिर्फ अपने ख्यालों में, अपने ड्रीम्स में ही रहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, लेकिन इसका जो मेहनत है वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मेन गाइडेंस यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो ये है कि इस पर्सन को अपने लाइफ में बहुत सारी मेहनत करनी होगी, बहुत सारी मेहनत करनी होगी। लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे इस पर्सन के लिए निकल के आ रहा है वो ये है कि जितनी मेहनत ये पर्सन अपनी लाइफ में करेगा उसी हिसाब से इसको इसके लाइफ में सक्सेस मिलेगी। बहुत सी केसेस में इस तरीके से होता है कि पर्सन अपनी लाइफ में मेहनत तो करता है लेकिन उसको उस हिसाब का रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि अगर आप अपने लाइफ में मेहनत करते हो तो उसी हिसाब से आपको अपनी लाइफ में सक्सेस देखने को मिलेगी। जितनी मेहनत उतनी सक्सेस यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो
ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जो भी इसके ड्रीम्स हैं, अगर ये प्रॉपर अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को पाने के लिए पूरी कोशिश करता है, तो जिस भी हिसाब से इसके ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स इसके फुलफिल होते हुए नज़र आएंगे। बट लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है इस पर्सन की वो ये है कि ये खुद अपने लाइफ में थोड़ा सा लेज़ी है, थोड़ा सा आलसी है, तो मेहनत नहीं करना चाहता है और ये चाहता है कि इसके सारे सपने पूरे हो जाएं। बट लेकिन ये एक तरफ से खुद ब खुद मेहनत भी और उनको पाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करना चाहता है। तो इस तरीके से इस पर्सन की मेंटालिटी है। अगर इस मेंटालिटी को ये क्लियर करता है और इसको समझने की ज़रूरत है कि छोटे छोटे स्टेप्स से ही अपने लाइफ में आप बड़े स्टेप्स को पा सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकते हैं। तो किसी भी मौके को छोड़े नहीं, और जो जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी मौका मिलता है, तो अपने पॉजिटिव नज़रिए से उस चीज़ में आगे बढ़ें, उसमें आगे बढ़ें और छोटे छोटे कदम आप अपने लाइफ में उठाएं, तो वही आपको आपकी लाइफ में बड़ी सक्सेस देंगे। और जो ओवरऑल है इस पर्सन की जो मेंटालिटी है, ये अपने करियर को लेके, तो ये जॉब नहीं करना चाहता है। ये जो इसकी मेंटालिटी है, ये बिजनेस का सोचता है, पर लेकिन बिजनेस में भी बहुत सारे नुकसान इस पर्सन को देखने को मिलते हैं। तो उसकी भी कहीं ना कहीं यही कारण है कि ये अपने लाइफ में श्योर नहीं होता है अपनी चीज़ों को लेके। तो अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को लेके श्योर हो जाए और अपने हार्ड वर्क और अपने मेहनत पे ध्यान दे और अपने वर्क पे ध्यान दे, तो इसे इसके बिजनेस हो गया, इसके जॉब हो गया, जो भी करियर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें इसको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इसकी जो यहाँ पे हमें कार्ड शो हो रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में हमें यहाँ पे जो गाइडेंस शो हो रही है, जो पर्सन है, तो ये अपने लाइफ में अपने एक्शन को लेके श्योर नहीं रहता है। अगर आपकी कार्ड देख रहे हैं, अपनी रीडिंग देख रहे हैं और आप अपनी लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम्स आपने फेस कर ली हैं, अपने बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप अपने गोल्स पे, अपने टारगेट्स पे फोकस करें और अपनी मेहनत को रोकें नहीं। अपने जो एक्शन है उसे कंटिन्यू रखें और निरंतर अपने प्रयास, अपनी मेहनत को बनाए रखें, तो बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ में सक्सेस देखने को मिलेगी। और सबसे मेन जो चीज़ है वो आप अपने वक्त को लेके बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं कि अब आपको ये करना है तो यही करना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार अपने करियर को बदलते रहें, चेंज करते रहें, अपनी जॉब्स को चेंज करते रहें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को शिफ्ट करते रहें। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप बस एक चीज़ पे फोकस्ड हो जाएं और उसे निरंतर करते रहें, तो बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ में सक्सेस देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें रिचनेस की, अमीरी की, तो इस पर्सन को अपनी लाइफ में एवरेज जो रॉयल्टी है, जिस हिसाब से ये चाहता है, तो बहुत एवरेज तरीके से इसको इसके लाइफ में सारा पैसा, कमी इसको किसी चीज़ की नहीं रहने वाली है। अगर ये सारी गाइडेंस ये फॉलो करता है तो इसको अपनी लाइफ में कमी किसी की नहीं रहने वाली है। बट लेकिन एक नॉर्मल लेवल की अचीवमेंट और सक्सेस मिलते हुए इसको नज़र आ रही है। और इसके जो भी सपने हैं वो तो फुलफिल ये अपनी मेहनत के ज़रिए करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बट लेकिन अगर हम देखें एक तरीके से, तो इसकी जो रिचनेस है, जो अचीवमेंट्स हैं, वो एक नॉर्मल लेवल पे हमें नज़र आ रही हैं। और बहुत सारा पॉजिटिव होना इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है। और ये अपने मेहनत के बेस पे अगर ये सारी चीज़ें भी गाइडेंस निकल के आई है उसको ये फॉलो करता है, तो इससे अपनी लाइफ में सक्सेस देखने को ज़रूर मिलेगी। और हाँ, एक और गाइडेंस जो यहाँ पे एंजल्स आपको दे रहे हैं वो ये है कि आप अपने वर्क में, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप, या फिर आप जॉब करते हैं, तो आप अपने क्लाइंट से जो भी आपके वर्क को लेके जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसे आप बिल्कुल क्लियर रखें। कोई भी चीज़ आप अपने किसी भी क्लाइंट से या किसी भी बिजनेस पार्टनर से कोई भी चीज़ छुपाएं नहीं। जो चीज़ क्लियर है वो उसके सामने क्लियर रखें। और इसी तरीके से जो गाइडेंस निकली है उसको आप फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस सभी को आप बहुत अच्छे से टैकल करते हुए अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। लेकिन आपको आपके लाइफ में जिस हिसाब से ड्रीम्स आपके हैं और उन्हें पूरा करते हुए आप नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अपनी जो मेहनत है उसे बढ़ाएं और पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी
वर्क को लेके, अपने गोल्स पे, अपने टारगेट्स पे सेट करें और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत और पूरे रात दिन एक करके पूरी मेहनत करें, तो आपको आपकी लाइफ में अचीवमेंट देखने को मिलेंगी। बहुत सारी मेहनत की आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में, तो आपको आपकी लाइफ में जिस हिसाब की सक्सेस आपको चाहिए वो मिलते हुए नज़र आएगी। और सही समय पे सही एक्शन लेना आप सीखें तो आपको आपके लाइफ में बेटर डिसीजन लेने में, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं फाइनेंशियली, तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। और किसी भी तरीके के किसी के कहने पे आप कोई भी काम ना करें। सबसे पहले उस चीज़ को अच्छे से जान लें, उसको अच्छे से जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसमें कोई कदम बढ़ाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके जो फाइनेंस हैं उसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आएगी। तो ये थी कार्ड नंबर 2 के लिए गाइडेंस। जैसे कि हमने कहा, ये आपको रेजोनेट हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। अगर आपको रेजोनेट करता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे वीडियो के लिए सजेशन ज़रूर दें कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ अब बात करेंगे कार्ड नंबर 3 की और जानेंगे कार्ड नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। अगर आपने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए बात करते हैं कार्ड नंबर 3 की। अगर आपने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है तो कार्ड नंबर 3 वालों के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल के आए हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो बात करेंगे और क्या गाइडेंस है इनके लिए वो भी इन्हें बताएंगे। तो अगर आपने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और कार्ड नंबर 3 वालों के जो रीडिंग हमें बता रही है, तो ये पर्सन अपने लाइफ में एक कंप्लीट सक्सेस जिसे हम कहते हैं, एक प्रॉपर सक्सेसफुल पर्सन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम भी पहले इसके लाइफ में, इसके फाइनेंसेस में देखने को मिल सकती हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसके लाइफ में बहुत सारे सपोर्टिव लोग इसके लाइफ में मिलेंगे, जो कि इसको इसके लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेस होने में बहुत सपोर्ट करेंगे। और उसी सपोर्ट के बेस पे ये पर्सन अपने लाइफ में सक्सेस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल के द्वारा आपको आपके लाइफ में सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल के द्वारा आपको आपके लाइफ में एक सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। और आगे जाके ये रिलेशन एक अच्छे रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, चांसेस हैं इसके। बट लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंसेस की, तो फाइनेंस के बेस पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। और भी लोगों से आपको आपके लाइफ में बहुत सारे, जहाँ भी आप जाएंगे अपने लाइफ में अपने कार्यों को लेके, तो आपको आपकी लाइफ में हमेशा हेल्पफुल लोग मिलते हुए नज़र आएंगे, और इन्हीं लोगों के द्वारा आपको आपके लाइफ में सक्सेस मिलते हुए नज़र आएगी। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, बेसिकली पर्सन हमें यहाँ पे जो शो हो रहा है बिजनेसमैन, यहाँ पे अगर आप बिज़नेस में हैं तो ये बिजनेसमैन ही ये पर्सन हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस पर्सन को इसके लाइफ में जिस हिसाब की सक्सेस चाहिए उस हिसाब की सक्सेस मिलते हुए इस पर्सन को यहाँ पे नज़र आएगी। एक प्रॉपर और कंप्लीट सक्सेस जिसे हम कहते हैं, एक प्रॉपर रॉयल्टी और एक नेम फेम प्रॉपर इस पर्सन को मिलता हुआ नज़र हमें आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो थोड़ी सी रुकावटें हैं, थोड़ी सी परेशानी जो इस पर्सन के साथ में है, वो ये है कि ये पर्सन अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को लेके, किसी भी वक्त को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जांच परख के ही फिर उसमें स्टेप बढ़ाता है, जो कि एक हद तक अच्छा है। पर लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो सिर्फ सोचने में ही आप कंफ्यूज्ड, यहाँ पे थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हमें नज़र आते हैं कि आप कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। वैसे जांचना परखना गलत नहीं है, पर लेकिन हर चीज़ में अति करना, कोई भी चीज़ ज़्यादा करना अच्छा नहीं होता है। तो कभी कभी दूसरों पे विश्वास करना भी अच्छा होता है, तो दूसरों पे विश्वास करें और कुछ कुछ फैसले आप अपने लाइफ में ईज़िली लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कि
आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना आपको आपकी लाइफ के लिए, मतलब आपके जो वर्क्स हैं उसमें आपको कंफ्यूज कर देता है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं गलत यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो कंफ्यूजन का कारण हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है जिसके कारण आपको आपकी लाइफ में थोड़े से नुकसान देखना पड़ सकता है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने के कारण ओवरऑल जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचने परखने के बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव फैसले ले लेता है, जिन फैसलों के कारण इसको इसके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी नज़र आ रही है। और मेन चीज़ ये है कि इस पर्सन को यहाँ पे अपने लाइफ में अगर कोई इसको गाइड कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, तो उसकी गाइडेंस इसको माननी चाहिए, और ताकि ये अपने लाइफ में अच्छे स्टेप ले सके। तो थोड़े से जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है कि इसके डिसीजन की, इस पर्सन के इसके लाइफ में थोड़े से डिसीजन इसको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो डिसीजन ये लें, सोच समझ के लें, बट लेकिन कंफ्यूज ना रहें अपनी चीज़ों में, किसी भी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज ना रहें, और अपने वर्क को लेके कंफ्यूज ना रहे। अगर ये पर्सन कोई काम कर रहा है तो उसमें डाउटफुल ना रहे, कंफ्यूज ना रहे, तो इसको लाइफ में सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी ओवर सोचने की, जिस तरीके से हमें यहाँ पे कार्ड शो हो रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, इस तरीके से भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो या अपने किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी कार्य को लेके अगर बहुत ज़्यादा ना सोचे, यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है कि आप इतना ना सोचें, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है। आप बल्कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसे सॉल्व करने के लिए उसके प्रॉब्लम के जगह उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है उससे निकलते हुए आप इजीली हमें नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे जैसे हम बात करें फाइनेंसेस की, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एक बिजनेसफुल, एक बिजनेसमैन और एक सक्सेस बिजनेसमैन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने बात करी कि पार्टनर्स के ज़रिए ये पर्सन बहुत सक्सेस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग इसके हेल्प करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये जहाँ भी जाएगा, जिस भी जगह जाएगा, तो लोगों की मदद इसको हमेशा मिलती रहेगी, और उसी मदद के बेस पे ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारा नाम और बहुत सारी सक्सेस और लोगों का प्यार इसको इसकी लाइफ में बना रहेगा, मिलता रहेगा। और जो हमने बात करी कुछ प्रॉब्लम्स की, तो उन प्रॉब्लम पे अगर ये पर्सन काम करता है, अपने आप को क्लीन करता है और बहुत ज़्यादा नहीं सोचने की जगह सॉल्यूशन पे ध्यान देता है, तो इसको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें क्लियर होते हुए इसको नज़र आएंगी। और इसको अपने लाइफ में जो ज़रूरत है वो है कि अपने जीवन में ध्यान को उतारें और अपने एक्शन को, जो भी एक्शन करे, खुद को ध्यान अपने लाइफ में उतारे, और जो भी एक्शन ले उसमें कहीं ना कहीं अपने जो भी इसका बिहेव है, अपना जो नेचर है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा प्यार अपने बिहेव और नेचर में लाए, तो इसको इसके लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो भी अगर अभी तक आपकी लाइफ में ये सब चीज़ नहीं है, ये चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो इस गाइडेंस को आप फॉलो ज़रूर करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आपकी लाइफ में हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, तो अपनी मेहनत आप बढ़ाएं, साथ ही साथ जो ये गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है उसे आप फॉलो करें। और अगर अभी तक ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपका जो समय है उसमें बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस देखने को आपको मिलने वाले हैं, और सडनली जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में हैं, वो सब आपको क्लियर होते हुए नज़र आएंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपकी लाइफ में, अपने करियर में देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल जो यहाँ पे रीडिंग है वो इस पर्सन के लिए है। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो अच्छा है, अगर नहीं करती है तो जैसे कि हमने कहा है जनरल रीडिंग होती है, बट लेकिन यहाँ पे हम इस पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने जो भी कार्य हैं उसमें मेन जो चीज़ यहाँ पे गाइडेंस निकल के आ रही है, ये अपनी क्रिएटिविटी को और अपने स्किल्स को अपने वर्क में यूज़ करे, यूटिलाइज़ करे, और अपने स्किल्स को अपने वर्क में यूटिलाइज करता है, तो इससे सक्सेस देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये पर्सन बहुत सक्सेस होने वाला है, और जिस हिसाब के इसके ड्रीम्स हैं वो सारे गोल्स इसके पूरे होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसको इसके लाइफ में मिलेंगी, बहुत सारे हेल्पफुल लोग इसको इसके लाइफ में मिलेंगे, जो कि इसको इसके लाइफ में जो मुकाम है, इसको जो इसके टारगेट्स हैं वो अचीव करने में बहुत मदद करेंगे। तो इसे इसके अपने लाइफ में हर पर्सन का सम्मान करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और जो
जो भी रुकावटें या प्रॉब्लम्स अभी तक आपकी लाइफ में हैं, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने मेहनत पे ध्यान दें, थोड़े से अपने वर्क में क्रिएटिविटी लाएं और लोगों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करें, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल ये थी रीडिंग कार्ड नंबर 3 के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे कि हमने कहा, ये जनरल रीडिंग होती है, आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करें, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज ये रीडिंग हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।